Hello student, I am Satvir Singh and today we are going to start advanced features of MS Word for class 6। आज की क्लास में हम MS Word ट्यूटोरियल के कुछ एडवांस फीचर्स को देखेंगे और उनके यूजेस देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है यूजिंग द थेजरस, यानी कि हमारा थेजरस फीचर्स क्या होते हैं, इसको हमें ये देखना है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। द थेजरस टूल्स इन MS वर्ड 2010 अलाउज अस टू फाइंड सिनोनिम ऑफ ए वर्ड, यानी कि अगर हमें किसी भी वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट करना है कि उसके सिनोनिम्स क्या होंगे, तो MS वर्ड में इसको हम यूज कर सकते हैं थेजरस फीचर से। The steps to use this tool or feature are as follows। इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओपन योर डॉक्यूमेंट फाइल एंड लोकेट द वर्ड फॉर विच यू विश टू फाइंड ए सिनोनिम, देन सेलेक्ट इट विथ योर माउस। सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और उस वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है जिस वर्ड के लिए हमें सिनोनिम्स सर्च करना है। सेकेंड पॉइंट, ओपन द रिव्यू टैब एंड क्लिक द थेजरस बटन इन द प्रूफिंग ग्रुप। हम रिव्यू टैब पे जाएंगे, वहाँ प्रूफिंग ग्रुप पे जाएंगे और वहाँ पे हमें थेजरस बटन पे क्लिक करना है। द रिसर्च टास्क पैन विल अपीयर टू द राइट साइड इन द वर्ड विंडो लिसनिंग द सिनोनिम्स ऑफ द सेलेक्टेड वर्ड। इसके बाद हमारा रिसर्च टास्क पैन ओपन होगा जो कि राइट साइड में होता है वर्ड विंडो के, और जिस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया था उस वर्ड से रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, होवर योर पॉइंटर ओवर द सिनोनिम्स दैट यू विश टू यूज, क्लिक द एरो टू द राइट ऑफ द वर्ड, देन क्लिक द इंसर्ट ऑप्शन। उसके बाद जिस सिनोनिम को हम अपने वर्ड में इंक्लूड करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही उस वर्ड को हमें डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ पे एक इंसर्ट ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। द सेलेक्टेड वर्ड विल बी चेंज्ड विद द सेलेक्टेड सिनोनिम्स, और हम जिस वर्ड के लिए सिनोनिम चाहते थे हमारा वो वर्ड उस पर्टिकुलर सिनोनिम से रिप्लेस हो जाएगा। इन एडवांस फीचर ऑफ MS वर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रैक चेंजेस फीचर। सपोज योर फ्रेंड हैज़ रिटन ए स्टोरी इन ए वर्ड फाइल एंड सेंड इट टू यू फॉर ए रिव्यू एंड सजेशंस, यानी कि अगर हमारा कोई फ्रेंड ने हमें कोई स्टोरी वर्ड में लिख कर भेजी है और वो हमें इसके लिए रिव्यू या सजेशन लेना चाहता है हमसे, हाउ विल यू मेक ए चेंजेस टू द स्टोरी सो डैट योर फ्रेंड कैन सी द चेंजेस एंड हैज़ द ऑप्शन टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। यानी कि अगर हमने उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया है तो हमारा फ्रेंड उसको कैसे देखेगा और कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा अगर उसे अपने डॉक्यूमेंट में वो अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन या ट्रैक चेंजेस फीचर ऑफ MS वर्ड। Using the track changes feature, when we turn the track changes feature on, the changes made to the document become visible alongside the original text। यानी कि जब हम इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो हमारे ओरिजिनल के साथ साथ हमारे डॉक्यूमेंट में जो चेंजेज हैं वो भी विजिबल हो जाएंगे। और इसके बाद हमें इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है। ओपन द डॉक्यूमेंट विच यू आर रिव्यूइंग। सबसे पहले हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं। Click on the review tab in the tracking group, click on the track changes drop down arrow button। इसके बाद रिव्यू टैब में जाएंगे, ट्रैकिंग ग्रुप में जाएंगे और ट्रैक चेंजेज ऑप्शन को ड्रॉप डाउन एरो बटन के क्लिक करके उसको सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द मेन्यू डेट अपीयर्स सेलेक्ट द ट्रैक चेंजेज ऑप्शन, और जो मेन्यू में जो हम वो सिलेक्शन करना है वो करना है ट्रैक चेंजेज ऑप्शन पे। द बटन विल बिकम हाईलाइटेड इंडिकेटिंग दैट द ट्रैक चेंजेज फीचर हैज़ बीन टर्न ऑन, और इसके बाद हमारा बटन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा ट्रैक चेंजेस फीचर जो है वो ऑन है। मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट, द चेंजेस विल बी हाईलाइटेड विद द चूजन कलर रेड बाय डिफ़ॉल्ट, और इसके बाद हमें जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने हैं वो हम चेंजेस कर लेंगे और हमारे जो चेंजेज हुए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर से हाईलाइटेड होके शो करेंगे। एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग चेंजेस, ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अब हमने चेंजेस कर दिया तो हम किस तरीके से सामने वाला जिसने हमें रिव्यू करने के लिए दिया है वो किस तरीके से उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। MS वर्ड अलाउ अस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट ऑल एट वंस और वन एट ए टाइम। लेट अस लर्न हाउ।
यानी अब हमें ये चेक करना है कि हम किस तरीके से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। हम चाहें तो एक ही बार में सारे चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं या एक एक करके कर सकते हैं। तो इनके स्टेप्स को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे। ओपन द रिव्यू टैब एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। रिव्यू टैब पे जाएंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। टू एक्सेप्ट ए चेंज क्लिक ऑन द एक्सेप्ट ड्रॉप डाउन एरो बटन, सेलेक्ट एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो हम ड्रॉप डाउन में से एक्सेप्ट एरो बटन पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। टू रिजेक्ट ए चेंज क्लिक ऑन द रिजेक्ट ड्रॉप डाउन एरो बटन, सेलेक्ट रिजेक्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट बटन ऑप्शन। सेम इसी तरीके से अगर हमें रिजेक्ट करना है तो हम ड्रॉप डाउन में से रिजेक्ट ड्रॉप डाउन को चूज करेंगे और वहाँ पे रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन दिस वे द चेंजेस विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड वन बाय वन। इस तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका होगा वो वन बाय वन हमें करेगा। To accept all the changes, click the accept button drop down arrow and then select accept all changes in the document option। अगर हम एक साथ सारे ऑप्शन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट ड्रॉप डाउन एरो में से हमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट ऑल चेंजेज इन डॉक्यूमेंट ऑप्शन। सेम इसी तरीके से अगर हम रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट बटन ड्रॉप डाउन एरो में से हमें सेलेक्ट करना है रिजेक्ट ऑल। तो इस तरीके से हम एक ही बार में सबको सिलेक्ट करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या हम एक ही बार में सारे चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू हैंडल द ट्रैक चेंजेस इज फर्स्ट रिजेक्ट ऑल द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट दैट आर नॉट रिक्वायर्ड एंड देन एक्सेप्ट द रिमेनिंग चेंज। अगर इसको करने का ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले हम रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर दें डॉक्यूमेंट में से और उसके बाद जिन जिन ऑप्शन को हमें अप्लाई करना है उन ऑप्शन को हम एक्सेप्ट करें। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज adding comments and suggestions। To add comment suggestion about any particular part of document, follow these steps। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट के लिए कमेंट्स या सजेशन चाहिए तो उसके लिए हम स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या है। सेलेक्ट ए वर्ड और पीस ऑफ टेक्स्ट अबाउट विच यू वांट टू ऐड ए कमेंट। जिसके लिए हमें कमेंट को ऐड करना है उस वर्ड को या उस पर्टिकुलर सेंटेंस को या बहुत सारे वर्ड्स के जो कलेक्शन है उनको सेलेक्ट करेंगे। ओपन द रिव्यू बटन, रिव्यू बटन पे आएंगे। इन द कमेंट्स ग्रुप सेलेक्ट द न्यू कमेंट बटन और इसके बाद कमेंट्स ग्रुप में जाएंगे और न्यू कमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। द कमेंट बटन लिंक टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द राइट साइड। राइट साइड में हमारा जो कमेंट बटन का लिंक है वो शो करेगा जो कि सेलेक्टेड टेक्स्ट से लिंक होगा। टाइप योर कमेंट और सजेशन इन द बैलून और उसके बाद हमें अपने जो भी सजेशंस या कमेंट है उस पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस के लिए उसको वहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए जो है कमेंट ऐड किया है यहाँ रिव्यू टैब में जाके। और यहाँ रिव्यू टैब में जाके जैसे हमने न्यू कमेंट पे क्लिक किया यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे कमेंट बैलून आ गया। यहाँ पे हमें अपना जो है कमेंट जो भी हम राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं। डिलीटिंग कमेंट्स, अगर हमें अपने कमेंट्स को रिमूव करना हो डॉक्यूमेंट्स में से तो ये हम किस तरीके से करेंगे। टू डिलीट ए सिंगल कमेंट क्लिक इनसाइड द कमेंट बैलून देन ओपन द रिव्यू टैब एंड क्लिक ऑन द डिलीट बटन इन द कमेंट्स ग्रुप। अगर हम पर्टिकुलर सिंगल कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें कमेंट बैलून पे जाना होगा जहाँ हमने कमेंट दिया है, फिर रिव्यू टैब में जाएंगे, वहाँ पे डिलीट बटन पे जाएंगे और जो कि हमारा कमेंट्स ग्रुप ऑप्शन में प्लेस है। To delete all the comments at once from a document, click on the delete button drop down arrow and then select the delete all comments in document option। अगर हम एक साथ सारे कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जाना है, वहाँ पे हमें डिलीट बटन जो ड्रॉप डाउन एरो होगा उस पर जाना है और वहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट्स डॉक्यूमेंट ऑप्शन आएगा, उस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे एक ही बार में जो है रिमूव हो जाएंगे। इफ़ यू आर यूजिंग ए टैबलेट कंप्यूटर यू कैन ऐड वॉइस कमेंट टू योर डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमेंट्स इन द कमेंट बैलून। अगर हम अपना कंप्यूटर टैबलेट यूज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम चाहें तो जो कमेंट्स ऐड कर रहे हैं उसमें टेक्स्ट की जगह वॉइस कमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं। यानी ये फीचर भी हमारे पास है कि हम टेक्स्ट की जगह चाहें तो वॉइस कमेंट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग टर्निंग ऑफ ट्रैक चेंजेज। अगर हम अपने ट्रैक चेंजेज ऑप्शन को ऑफ करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं ये देख लेते हैं। क्लिक ऑन द रिव्यू टैब देन क्लिक ऑन द ट्रैक चेंजेज एरो हेड बटन एंड सेलेक्ट द ट्रैक चेंजेज ऑप्शन। सबसे पहले रिव्यू टैब में जाएंगे,
उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रैक चेंजेज एरो हेड होगा, वहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रैक चेंजेज ऑप्शन पे आना है। द बटन कलर विल चेंज बैक टू द नॉर्मल इम्प्लाइंग दैट द ऑप्शन हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ। और क्या हो जाएगा, उसका कलर वापस नॉर्मल मोड में चला जाएगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो गया है, ऑफ हो गया है। When we turn off the track changes feature, all the changes that had been tracked remain in the document. They do not get removed. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम अपने ट्रैक चेंजेज ऑप्शन को ऑफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए हैं ट्रैक चेंजेस से रिलेटेड वो रिमूव होगा, वो हमारा एज इट इज रिमेन रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग, इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स इन ए डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अक्सर हमने वेबसाइट पे देखा होगा, एक हैंड का सिंबल बन के आता है, इसी को हम कहते हैं हाइपरलिंक, जिसके थ्रू हम वेबसाइट या वेब पेजेज एक दूसरे से लिंक होते हैं। इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से अटैच कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी वेब लिंक से अटैच कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम ये देख लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न दैट ए हाइपरलिंक हेल्प अस टू मूव क्विकली फ्रॉम वन पेज टू अनदर बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन इट। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हाइपरलिंक के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ए हाइपरलिंक मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम टेक्स्ट और ए पिक्चर। ये पिक्चर या टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। द माउस पॉइंटर जनरली टेक्स द शेप ऑफ ए हैंड सिंबल व्हेन पॉइंटेड ओवर ए हाइपरलिंक। जब हमारा कोई वर्ड या कोई इमेज हाइपरलिंक फॉर्म में होती है तो वो हैंड सिंबल को डिनोट करता है। टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन ए डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप देख लेते हैं। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट इन द लिंक्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट हाइपरलिंक बटन। यानी कि सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, लिंक्स ग्रुप में जाएंगे और उसके बाद हम हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करेंगे। दिस विल ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। इससे हमारा इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन द लिंक टू सेक्शन सेलेक्ट एग्जिस्टिंग फाइल और ए वेब पेज बटन। इसके बाद हमें एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज बटन पे क्लिक करना है। इन द लुक इन सेक्शन क्लिक एनी ऑफ दीज थ्री बटन्स एंड सेलेक्ट ए फाइल और ए वेब पेज फ्रॉम द राइट पैन और इंटर द URL ऑफ द लिंक्ड फाइल और ए वेब पेज इन द एड्रेस बॉक्स। हम एड्रेस बॉक्स में उस पर्टिकुलर वेब पेज या फाइल जिसको भी हम अटैच करना चाहते हैं, अगर वेब पेज को अटैच करना चाहते हैं तो उसका URL मेंशन कर देंगे। और अगर हम अपने पर्टिकुलर किसी फाइल को, डॉक्यूमेंट फाइल को अटैच करना चाहते हैं जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो उस फाइल को सिलेक्ट करके लोकेशन उसका पास करेंगे ताकि लिंकिंग क्रिएट हो जाए। क्लिक ऑन द ओके बटन। इसके बाद हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल टर्न इनटू ए हाइपरलिंक। इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक के फॉर्म में अटैच हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा जो है इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स है और यहाँ पे हमारे जो है लिंक इन ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से हम इन 3 सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट अटैच करना है या वेब पेज का URL लिंक देना है। और यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो हमें लोकेशन सेट करनी है और अपनी फ़ाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है जिसको हम लिंक कर रहे हैं, वो हाइपरलिंक के फॉर्म में सेट हो जाएगा। To use the hyperlink inserted in a document, open the document in the full screen reading view and click on the hyperlink। अगर हम हाइपरलिंक को अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करने के बाद यूज करना चाहते हैं तो उसको फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में ओपन कर लेंगे और फिर हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। द लिंक डॉक्यूमेंट विल ओपन। जो हमारा लिंक डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। इन ऑल अदर व्यूज यू विल यूज टू प्रेस CTRL की एंड देन क्लिक ऑन द हाइपरलिंक टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। और अगर हम इसको फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में ओपन नहीं करते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ओपन करते हैं, तब हमें माउस के कर्सर को उस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाना है और हमें CTRL की प्रेस करना है कीबोर्ड से, तभी हमारा हैंड का सिंबल आएगा और हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है, जो अटैच किया गया है, वो ओपन होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी टॉपिक में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि उसका बेस्ट सोल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।